ये दिन रात, ये सूरज, ये चांद, अपने पीछे एक मकसद है इनका। मेरे भाइयों, आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पहली चीज़ उसमें इन्नमल मुमिनूना इख्वा है। हमें ज़रूरत है कि हम आपस में भाई भाई बन जाएं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कोई रिश्ता, कोई ज़माना, कोई वक्त, कोई मुआशरा, रब का कुरान कहता है जब कोई कलमा पढ़ ले इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बात ही ख़त्म हो गई। वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। मोमिनों की पहली सिफ्त अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर जिसका जिक्र किया है वो यही है, हम एक दूसरे के हमदर्द बन जाएं, हम एक दूसरे के खैर खा बन जाएं। हमारी तड़पें, हमारे जज्बे, हमारे शौक, हमारी ताकतें, हमारी कुव्वतें एक दूसरे के लिए इस्तेमाल। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अगर करोगे तो अल्लाह रहम कर देगा। हदीसें हमने बारहा बार सुनी हैं, थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। अल मुमिनूना कुल्लुहुम कल बुनियान यशुद्दु बादुहुम बादा। मेरे भाइयों, इस हदीस का मफहूम यह है कि मोमिन सारे आपस में एक दीवार की मानिंद है। आप में इतना ना समझ कोई नहीं है कि जिसे ना पता हो कि दीवार कैसे तामीर होती, सबको इल्म है। फिर कभी दीवार बनने की कोशिश की है? वो मैं हूं या आप हो, वो मेरा खानदान हो या आपका खानदान हो, वो मेरे रिश्तेदार हो या आपके रिश्तेदार हो, वो मेरे मोहल्लेदार हो या आपके मोहल्लेदार हो। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई है। अगर अमेरिका के अंदर कोई कलमा पढ़ने वाला है वो भी तेरा भाई है। अगर फ्रांस के अंदर बैठा कोई मुसलमान है वो भी तेरा भाई है। अगर फलस्तीन के अंदर, ईरान के अंदर, रोम के अंदर जितने भी ममालिक हैं, दुनिया के किसी कोने में भी मुसलमान बैठा है वो तेरा भाई है। कल बुनियान पंजाबी च थोड़ी जी इनकी तफसीर करने, बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा ने जो कंध बनाई दी ने, दीवार बनाई दी, सारिया इट्टां पूरियां नहीं लगदियां। कई इट्टां नूं टुटना पैंदा है, कईयां नूं रोड़ा बनना पैंदा है, और फिर जाके दीवार मुकम्मल होंदी। जो मेरी इस बात से मुत्तफिक है वो जरा बता दे। कभी दीवार उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब हर ईंट अकड़ जाए, कहे नहीं मैं पूरा लगूंगी, नहीं हो सकता। दीवार तब मुकम्मल होगी जब उसको तोड़ना पड़ेगा, और रोड़े भी लग दे जे, पूरियां इट्टां भी लग दियां। फिर मैंने और आपने ये गुमान क्यों किया है हर जगह मैं हूं, हर जगह मेरी इज्जत हो, हर जगह मेरी आबरू हो, हर जगह मेरी ख्वाहिशात, मेरे जज्बे, मेरे शौक, मेरी ख्वाहिशात क्यों सामने आती? फिर कहीं किसी जगह पे मुझे भी उस ईंट की तरह आधा होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अल मुमिनूना कुल्लुहुम कल जसदिल वाहिद। और कभी आपने देखा हो भाईजान, हाथ को दर्द हो, आंख कहे नहीं मैंने नहीं रोना, दर्द तो हाथ को हो रही है? कभी ऐसा हुआ हो? पांव में चोट लगी हो और ये आंख और ये हाथ ना उठे, उसको तबीब करने के लिए ना उठे, कहे ये चोट पांव को लगी है, हाथ क्यों उठे? कल जसदिल वाहिद, यही मतलब है फलस्तीन का मजलूम हो, तकलीफ उसे हो, उसका दर्द मैं अपने सीने में महफूज करूं। इस पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया कायनात के अंदर किसी दूसरे कोने में रहने वाला मुसलमान हो, ताल्लुक कोई नहीं, राबता कोई नहीं, कोई ऐसा वैसा रिश्ता कोई नहीं, रिश्ता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायम किया है। फरमाया कल जसदिल वाहिद। नौजवानों को एक फिक्र देना चाहता हूं। मैं एडीए पार्ट 1 में फारसी की किताब पढ़ाता हूं। बरतानवी एक शायर है जिसने मगरबी दीवान लिखा।
माशाअल्लाह हमारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, अल्लाह ताला इनका आना मुबारक बनाए। तो ज़्यादा देर में आपके दरमियान हाइल नहीं हूँगा। मैं बात कर रहा था, बरतानवी शायर ने एक किताब लिखी, मगरबी दीवान। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह ने उस किताब का मुतालिया किया, देखा हर वर्ग पे उसने मगरब की तहजीब को लिखा, हर वर्ग पे लिखा मगरब की तहजीब तुम्हें यहां ले जाएगी, वहां ले जाएगी, इसको अपनाओगे तरक्कियां मिलेंगी, इसको अपनाओगे मुआशरे में रहने का तुम्हें तरीका आ जाएगा, लोगों से बात करने का तरीका आ जाएगा। अल्लामा इकबाल को हया आई, कहा मैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाला हूँ, और वो ऐसी शरीयत है, ऐसी तहजीब है, ऐसा दीन है, ऐसा इस्लाम है, ऐसा मुकम्मल तरीका है। और ये तहजीबें जो मगरब की हैं, जो यूरोप की हैं, ये उनके सामने क्या हैसियत रखती। जवाब लिखा, मगरबी दीवान का जवाब लिखा, जिसका नाम पयाम मशरक है। उसमें एक ही बात पे जोर दिया, आजकल के नौजवान हैं ना, इन्हें भी चाहत है अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, इन्हें भी चाहत है लंदन जाना है, इन्हें भी चाहत है इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। और मेरे भाइयों, जो मोबाइल पे देखते हो, जो नंगी वीडियो देखते हो, जो उनकी तहजीबात को देखते हो, मेरे भाइयों वो आपके मसाइल का हल नहीं है, वो आपकी परेशानियों का हल नहीं है। आपकी परेशानियों का हल रब ने कुरान के अंदर रखा। अल्लामा इकबाल ने भी यही बात लिखी, कहा मैंने मगरबी दीवान के एक एक सफ़े को पढ़ा, लेकिन उसमें जिस्म की गज़ा तो मौजूद है, रूह की गज़ा कोई नहीं। रूहानियत से खाली है वो तहजीब। रूहानियत की गज़ा अगर तुम्हें मिलेगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में मिलेगी। नौजवानों, अपना ज़हन बनाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। ये यहूद और नसारा कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। और आज का बड़ा इक्तदार वाला कहता है कोई बात नहीं, मजाकरात करेंगे, कोई बात नहीं, बयान करेंगे। कुरान पढ़ा हो तो उसे पता चले कि तेरा अखलाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ नहीं है। उनके साथ तो मुहम्मदुर रसूल सल्लम ने भी मजाकरात किए थे। तो मेरा अखलाक क्या है भाइयों, आपका अखलाक क्या है? मेरे वजीर आजम, आपके वजीर आजम, मेरे कर्नल, मेरे जर्नल, इनका कोई अखलाक नहीं जो अखलाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जो यहूदी अंबिया के कातिल हैं वो तेरे साथ मजाकरात कैसे कर सकते हैं? और आज तुझे फिक्र है अपनी मईशत की, आज तुझे फिक्र है अगर तू जंग करेगा, अगर उनका मुकाबला करेगा तो रोटी कहां से खाएगा? कुरान कहता है वइन खिफ्तुम आइलतन फसौफा युगनीकुमुल्लाह। तुम जरा एक कदम उठा के तो देखो, कुफ्फार को नेस्तो नबूद करके तो देखो, यहूद और नसारा को अपना दुश्मन मान के तो देखो, फसौफा युगनीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें गनी करेगा। ये डॉलर, ये यूरो, ये दिरहम दिनार, हर एक चीज तुम्हारे कदमों में आएगी और तुम्हारी करेंसी को अल्लाह ऐसा उरूज देगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। इन्हीं अल्फाज से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, यही एक सबक है, अल मुमिनून कुल्लुहुम कल जसदिल वाहिद। ये वक़्त है हम अपने मफादात को छोड़ें, ये वक़्त है हम अपनी ख्वाहिशात को छोड़ें, ये वक़्त है हम अपने दिल की बातों को छोड़ दें, ये वक़्त है हम अल्लाह के कुरान की तिलावत करें, ये वक़्त है हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अमल पैरा। और मेरे भाइयों, आप भी सोचते होंगे कि ऐसी तकरीरें तो फौज के सामने होनी चाहिए, ऐसी तकरीरें तो हुकूमत के सामने होनी चाहिए। मुफ्ती साहब मौलाना कारी बिलाल मुआज हाफिज़हुल्लाह ये इस बात पे गवाह हैं। मियाँ चन्नू का इलाका तकरीबन 10 किलोमीटर दूर, रात कारी अजीम अख्तर हाफिज़हुल्लाह इस बात को बयान कर रहे थे। कहा वहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम रखा, मौलाना साहब जाते हैं, बात बात पे कहते हैं अल्लाह ने ये कहा, उसके रसूल ने ये कहा। औरतें आपस में बात करती हैं कि अल्लाह कौन है, उसका रसूल कौन है। तुम कहते हो ऐसी बातों का इस मस्जिद में क्या मकसद है? तुम कहते हो ऐसी बातों का इस नौजवानों के साथ क्या लेना देना है? किसी कॉलेज में चले जाओ, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल जिन्हें दीन का पता ही कोई नहीं।
मगरबी तहजीब, मगरबी तहजीब, लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, बस दूसरे ममालिक में जाना है, पाकिस्तान के साथ कोई मतलब ही नहीं, इस्लाम के साथ कोई मतलब ही नहीं। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआएं किया करते थे, रब्बना वजालना मुस्लिमैन लक, मुसलमान करना, मौत भी इस्लाम पे देना। मेरे भाइयों, हमने अपने मकसद को बुलाया है। अल्लाह आज भी गफूर रहीम है, अल्लाह आज भी ताकतवर है। युअज़्ज़िबुकुमुल्लाहु बिअयदीकुम, मैं आपको ये बात बतलाना चाहता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की यही तालीमात हैं। ओ भाइयों, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुरान कहता है अपनी तोपों के रुख सिर्फ उनकी तरफ करो। युअज़्ज़िबुकुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह तुम्हारा हाथ थामेगा। अल्लाह पे यकीन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक दे कि मैं अपना हिस्सा डालूं, आप अपना हिस्सा डालें। जहां मैं रहता हूं वहां पे मैं एक अखुवत के रिश्ते को कायम करूं, जहां पे आप रहते हैं वहां पे आप अखुवत के रिश्ते को कायम करें। और नौजवानों को जहां पे मैं रहता हूं मैं दरस दूं कि यहूदी हमारे असल दुश्मन है, ये ईसाई हमारे असल दुश्मन है। कभी भी जो अंबिया के नहीं बन सके, ये मेरे और आपके भी नहीं बन सकते। जहाँ पे आप रहते हैं आप भी यही दर्स अपने घर वालों को दें, अपने नौजवानों को दें। इंशाअल्लाह अल्लाह सारे मसाइल हल कर देगा। अब आपके सामने मुख्तसर सी तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज़ अब्दुल्ला को, वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत पेश करें। इंशाअल्लाह ये एक मुख्तसर सी तिलावत है और एक भाई की नज़म है, फिर इंशाअल्लाह कारी साहब का ख़िताब शुरू करते हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला।